आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2444 विच इज़ काउंट सब एरेज विद फिक्स बाउंड्स। वैसे तो ये हार्ड मार्क्ड है बट आई थिंक वंस यू अंडरस्टैंड द इंट्यूशन बिहाइंड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू गाइज विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन. So let's start with reading the problem statement. We are given an integer array nums and two integers min k and max k. A fixed bound subarray of nums is a subarray that satisfies the following conditions. The minimum value in the subarray is equal to min k and the maximum value in the subarray is equal to max k. So we have to return the number of fixed bound subarrays. मतलब हमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे फिक्स बाउंड सब एरेज कौन से हैं और उन सब एरेज का काउंट रिटर्न करना है. सब एरे सबको पता है क्या होता है. सब एरे में हम लोग कोई भी एलिमेंट को स्किप नहीं कर सकते हैं और सब सीक्वेंस में एलिमेंट्स को हम बीच में स्किप कर सकते हैं. तो एक टेस्ट केस मैंने यहाँ लिख रखा है जिसको हम यूज़ करते हैं इंट्यूशन समझने के लिए और उसके बाद हम लोग कोड लिखते हैं. मेरे को एक नम्स वेक्टर दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स ये मैंने लिख रखे हैं. नीचे मैंने इनके इंडेक्सेस लिख रखे हैं. इस एग्जाम्पल में जो मेरे को मिन के की वैल्यू गिवन है वो 1 है और मैक्स के की वैल्यू 5 है. क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें ऐसे सब एरेज निकालने हैं जिनमें जो मिनिमम एलिमेंट हो वो मिन के बराबर हो और इस एग्जाम्पल में मेरा मिन के इक्वल टू 1 है और जो मैक्स एलिमेंट हो सब एरे का वो इक्वल टू मैक्स के हो जो कि इक्वल टू 5 है. अब अगर मैं बिना कुछ भी कोड लिखे खाली मेरे वेक्टर को देख के ऐसे सब एरेज आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ क्योंकि मेरा नम्स वेक्टर बहुत छोटा है अभी, खाली 9 एलिमेंट्स हैं इसमें. तो फिर ये एक मेरे को वैलिड फिक्स बाउंड सब एरे नज़र आ रहा है. वैलिड इसलिए है ये क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है मतलब इक्वल टू मिन के है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इक्वल टू 5 है जो कि इक्वल टू मैक्स के है. ये वैलिड है तो ये भी वैलिड है. इसमें भी सेम मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिन के एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मैक्स के. पर अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो फिर ये 7 आ जाता है. अब मेरी मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 1 है इस सब एरे में पर मैक्सिमम वैल्यू अब 5 नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू अब 7 है. पर मुझे तो ऐसे सब एरेज निकालने थे ना जिनमें मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 5 हो बट अब तो ये मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड कर गई है मैक्स के को जो कि 7 है. मतलब जो मेरा ये 7 एलिमेंट है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो चलो इसको हम लोग कल्प्रेट एलिमेंट बोल देते हैं और ये जिस इंडेक्स पे स्टोर्ड है उसको हम लोग कल्प्रेट इंडेक्स बोल देते हैं. कल्प्रेट इंडेक्स बस हमको ये बता रहा है कि हमारा जो कल्प्रेट एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर है. अब अगर मैं चाहूँ कि मैं 7 को सब एरे में रखना चाहता हूँ और एक वैलिड फिक्स बाउंड सब एरे बनाना चाहता हूँ तो मैं नहीं बना पाऊँगा ना. जैसे ये एक सब एरे है इसमें मैं 7 को इंक्लूड कर रहा हूँ पर क्या ये मेरा एक वैलिड फिक्स बाउंड सब एरे है? नहीं है क्योंकि मिनिमम वैल्यू भी इक्वल टू 1 नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू भी इक्वल टू 5 नहीं है. आप कोई भी सब एरे मेरे को नहीं बता सकते हो जिसमें मैं 7 इंक्लूड कर रहा हूँ और वो एक वैलिड फिक्स बाउंड सब एरे हो. मतलब मेरे एक वैलिड फिक्स बाउंड सब एरे में 7 तो नहीं आ सकता. तो अब मैं इसको स्किप करता हूँ. अब मैं आगे बढ़ता हूँ 5th इंडेक्स पे तो मुझे ये एक वैलिड सब एरे नज़र आ रहा है. एक ये भी वैलिड सब एरे है, इसमें भी मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 5 है. ये भी एक वैलिड सब एरे है और लास्ट का ये छोटा सा 2 एलिमेंट का सब एरे भी एक वैलिड सब एरे है. अब हम काउंट करते हैं. ये एक वैलिड सब एरे है, ये भी एक वैलिड सब एरे है, ये एक वैलिड सब एरे है, ये भी एक वैलिड सब एरे है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है. तो टोटल मेरे इस एग्जांपल में मेरे को 6 वैलिड सब एरेज नज़र आ रहे हैं. तो फिर बस मेरे को ये काउंट 6 रिटर्न कर देना है. ये हमने काउंट निकाल लिया खाली एरे को देख के. अब हम ट्राई करते हैं कि इसको कोड में कैसे लिखना है. सपोज़ मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ और मैं भी इस एलिमेंट पे हूँ. अभी मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है 5 और मैक्सिमम वैल्यू भी 5 है. तो क्या ये एक वैलिड फिक्स बाउंड सब एरे है? नहीं है. ये एक वैलिड फिक्स बाउंड सब एरे है? हाँ ये तो वैलिड है. वैलिड इसलिए है क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है. तो ये भी एक वैलिड सब एरे है क्योंकि जो वैल्यू लेफ्ट में जाते हुए मेरे को मिल रही है वो बिटवीन मिन के टू मैक्स के है
और मिन के और मैक्स के मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, पर ये वैलिड नहीं है क्योंकि मेरा कल्प्रेट एलिमेंट मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ सब एरे में। तो फिर इसी इंट्यूशन को हम लोग यूज़ करके ट्राई करेंगे कि सब एरे का काउंट निकाल पाएँ। तो उसके लिए मेरे को 3 वेरिएबल चाहिए होंगे। इनिशियली मिनिमम पोजीशन स्टोर कर रहा है इंडेक्स जहाँ पे मेरा मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट है। मैक्सिमम एलिमेंट की पोजीशन स्टोर करेगा, और कल्प्रेट इंडेक्स मेरे कल्प्रेट एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करेगा। इनिशियली जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूँगा, मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और एकदम एंड तक जाऊँगा। मैं 0th इंडेक्स पे खड़ा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो मिनिमम एलिमेंट है वो 1 है, और 1 मिन के बराबर है, तो फिर मेरी मिन पोजीशन इक्वल टू 0 हो जाएगी। पर क्या मेरे को वैलिड सब एरे मिला है? नहीं मिला है। तो फिर अब मेरे को मिला कि नहीं मिला ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको आप टेम्प बोल सकते हो, जिसकी वैल्यू होगी मिनिमम ऑफ मिन पोस माइनस मैक्स पोस माइनस कल्प्रेट इंडेक्स। तो फिर मैक्स पोस अभी मेरा -1 ही है। -1 इसलिए क्योंकि मेरे को 5 नहीं मिला है, इसको मैं तभी अपडेट करूँगा जब मेरे को 5 मिलता है। कल्प्रेट इंडेक्स इक्वल टू -1 है क्योंकि अभी तक मेरे को कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला है जो कि मिनिमम मिन के से कम हो या मैक्स के से ज़्यादा हो, तो मेरा कल्प्रेट इंडेक्स भी इक्वल टू -1 है। अब मैं इस टेम्प की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ फॉर इंडेक्स i इक्वल टू 0। तो फिर मेरे मिन पॉस और मैक्स पॉस में मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी, -1, और माइनस मेरे को करना है कल्प्रेट इंडेक्स। तो फिर मेरा कल्प्रेट इंडेक्स क्या है? -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस वैल्यू को मैं अपने आंस वेरिएबल में ऐड कर दूंगा। तो आंस मेरा इनिशियली 0 था और मैंने और 0 ऐड कर दिया, तो अभी मेरा आंसर 0 ही है अभी, क्योंकि हमको कोई ऐसा सब एरे ही नहीं मिला है जो कि एक वैलिड फिक्स बाउंड सब एरे हो। तो मैं क्या करता हूँ, अपने आई को ना आगे बढ़ाता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे लेके जाता हूँ। अब मेरे को 3 मिलता है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मेरा कल्प्रेट एलिमेंट तो नहीं है। कल्प्रेट एलिमेंट नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मिन के से कम भी नहीं है और मैक्स के से ज़्यादा भी नहीं है। अब देखते हैं क्या ये मेरा मिन के बराबर है। नहीं, मिन के बराबर नहीं है, तो मैं मिन पॉस को चेंज नहीं करूँगा। फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या ये मेरे मैक्स के बराबर है, तो नहीं, ये तो मैक्स के बराबर भी नहीं है, तो मैं मैक्स पॉस को भी चेंज नहीं कर सकता। तो सारी वैल्यूज सेम है। अब फिर से मैं टेम्प की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। फिर से -1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंस में मैं फिर से 0 ही ऐड करूँगा। तो 0 इसलिए ऐड किया क्योंकि मेरे को अभी भी कोई एक वैलिड सब एरे नहीं मिला जो कि मैं अपने आंस में ऐड कर सकूँ। तो ये एक और आइटरेशन ख़त्म हो गई। अब मैं अपने आई को फिर से इंक्रीमेंट करता हूँ। अब मैं इंडेक्स 2 पे हूँ। अब मैं चेक करूँगा क्या ये मेरा कल्प्रेट इंडेक्स है। कल्प्रेट एलिमेंट तो नहीं है कल्प्रेट इस इंडेक्स पे। क्यों नहीं है? क्योंकि इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर है वो मिन के से कम भी नहीं है, मैक्स के से ज़्यादा भी नहीं है। क्या वो मिन के बराबर है? ये एलिमेंट 5 तो नहीं है मिन के बराबर, पर क्या ये मैक्स के बराबर है? हाँ, ये मैक्स के बराबर है। तो मेरे को मिन मैक्स पोज को चेंज करना पड़ेगा और 2 के इक्वल करना पड़ेगा। अब अगर मैं टेम्प की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो फिर मिनिमम क्या है मिन पॉस और मैक्स पॉस में? मिन पॉस 0 है, मैक्स पॉस 2 है, तो जो मेरा मिनिमम एलिमेंट हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया, वो 0 हो गया। तो 0 में मेरे को कल्प्रेट इंडेक्स को माइनस करना है, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो फिर ये वैल्यू 1 हो गई। तो 0 + 0 + 0 1, मतलब मेरे को यहाँ पे एक ऐसा सब एरे मिल चुका है जो कि फिक्स बाउंड सब एरे है। ठीक है, ये आइटरेशन भी कंप्लीट हो गई। अब मैं फिर से अपने आई को आगे बढ़ाता हूँ। अब मेरा आई इंडेक्स नंबर 3 पे है। मैं फिर पहले चेक करूँगा कि कल्प्रेट एलिमेंट तो नहीं है, पर ये कल्प्रेट एलिमेंट नहीं है। मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5 है। तो मेरा मिन पॉस अभी भी 0 है और मैक्स पॉस अभी भी 0 है, कल्प्रेट इंडेक्स अभी भी -1 है।
तो मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ मेरे टेम्प की वैल्यू। मिनिमम क्या होगा, 0 होगा, 0 माइनस, और कल्पेट इंडेक्स तो मेरा अभी भी -1 है, तो मैं यहाँ फिर से -1 लिख दूंगा और ये 1 हो जाएगा, और मैं एक और 1 ऐड कर दूंगा। ये काउंट सही भी इंक्रीमेंट किया है हमने, क्योंकि ये भी एक वैलिड फिक्स बाउंड सब एरे है। तो मतलब अभी तक हम 2 वैलिड फिक्स बाउंड सब एरेज को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये वाला आइट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आई को फिर आगे बढ़ाते हैं, 3 से अब आई की वैल्यू 4 हो गई है। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये मेरा कल्प्रिट इंडेक्स है, क्या ये मेरा कल्प्रिट एलिमेंट है। हाँ, ये तो कल्प्रिट एलिमेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्स के से भी ज़्यादा है, मैक्स के से एक्सीड कर रही है इसकी वैल्यू। तो अब मेरे को अपने कल्प्रिट इंडेक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो फिर कल्प्रिट इंडेक्स अब मेरा 4 हो जाएगा। मिन पॉस और मैक्स पॉस अभी भी सेम है, क्योंकि जो मेरा नम्स वेक्टर में 1 वैल्यू है वो 0 पे ही है अभी भी, और जो 5 वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर 2 पे ही है। तो अब मैं फिर से अपने टेम्प की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। मिन पॉस और मैक्स पॉस में मिनिमम वैल्यू 0 है अभी भी, पर अब क्या है, अब हमारे कल्प्रिट इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो गई है। तो फिर 4, अब 4 हो गई है, तो 0 माइनस 4 इक्वल टू -4। ये कैसे हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू कैसे आ रही है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि हमको एक वैलिड फिक्स बाउंड सब एरे नहीं मिला है। तो अब क्या हमको आंसर में -4 ऐड करना चाहिए, नहीं, ये तो -2 हो जाएगा। पर अभी तक तो हम 2 ऐसे सब एरेज आइडेंटिफाई कर चुके हैं, 135 एंड 1352। तो मुझे एक चेक लगाना पड़ेगा कि मैं ये जो टेम्प वैल्यू है ये अपने आंसर में तभी ऐड करूँगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगी, या आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, क्योंकि अगर 0 में 0 ऐड करेंगे तो कोई खास इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 0 ही रह जाएगा और एज सच कोई प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करेगा। पर आप ग्रेटर देन 0 ही करो टू बी प्रिसाइज। अब ये आइट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से अपने आई को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा इंडेक्स 5 पे पहुंच चुका है आई। अब मैंने देखा कि ये कल्प्रिट एलिमेंट तो नहीं है, नहीं, ये कल्प्रिट एलिमेंट नहीं है। क्या ये 1 के बराबर है, नहीं, 1 भी नहीं है। क्या ये 5 है, हाँ ये 5 है, ये मेरे मैक्स के बराबर है। मतलब मेरे को मैक्स की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। अब मेरा मैक्स 5 पे पहुंच चुका है। तो अभी मेरी कल्प्रिट इंडेक्स की वैल्यू 4 है, मिनिमम पोजीशन 0, मैक्स पोजीशन इज़ 5। अब मैं फिर से मेरे टेम्प की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ। तो फिर मिन पोस्ट और मैक्स पोस्ट में जो मेरा मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, 0 -4 अगेन, तो ये फिर से -4 होगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर मेरे टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है तो मैं आंस में क्यों ऐड करूँ, तो मैं आंस को में ऐड नहीं करूँगा और मेरा आंस अभी भी 2 ही रह जाएगा। ये आइट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। अब मैं फिर से मेरे आई को आगे बढ़ाता हूँ। अब मेरा आई इंडेक्स नंबर 6 पे पहुँच चुका है। इंडेक्स नंबर 6 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो मेरा कल्प्रिट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो मिन एलिमेंट से कम भी नहीं है मिन के से, और मैक्स के से ज़्यादा भी नहीं है। क्या ये इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो मेरे को मिन पोस्ट को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये मेरा इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो मैं मैक्स पोस्ट को भी नहीं चेंज करूँगा। मतलब मैं फिर से यही टेम्प वैल्यू आएगी 0 -4, जो कि -4 है, जो कि मैं आंसर में ऐड नहीं करूँगा। ये आइट्रेशन भी कंप्लीट हो गई। अब मैं फिर से मेरे आई को आगे बढ़ाता हूँ। अब मेरा आई इंडेक्स नंबर 7 पे पहुँच चुका है। क्या इंडेक्स नंबर 7 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कल्प्रिट एलिमेंट है, नहीं है। क्या वो मिन के बराबर है, हाँ मिन के बराबर है, तो मेरे को मिन पोजीशन को अपडेट करना पड़ेगा। अब मेरा मिन पोजीशन हो गया है 7, मैक्स पोजीशन इज़ 5, कल्प इंडेक्स इज इक्वल टू 4। अब मैं फिर से जब टेम्प की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ तो वो आएगी 5 -4 विच इज़ इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये मेरे को मेरे आंसर में ऐड कर लेनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हमको एक वैलिड फिक्स बाउंड सब एरे मिल गया। देखते हैं, कल्प्रिट इंडेक्स है मेरा 4, तो ये एक वैलिड सब एरे है, हाँ है, क्योंकि इसमें जो मिनिमम एलिमेंट है वो मिन के बराबर है और जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मैक्स के बराबर है। तो चलो, मतलब हमने सही 1 ऐड किया है। तो ये आइट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने आई को इंक्रीमेंट करते हैं, और अब आई की वैल्यू 8 है।
अब मैं देखता हूँ क्या ये कल्प एलिमेंट है, नहीं है। क्या ये मिन के बराबर है, नहीं है। क्या ये मैक्स के बराबर है, हाँ ये मैक्स के बराबर है। तो अब मेरी मैक्स की पोजीशन को मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। मैक्स की पोजीशन पहले 5 थी, अब ये 8 हो जाएगी। मेरे कल्प इंडेक्स अभी भी सेम रहेगा। अब अगर मैं फिर से टेम्प की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ तो मिनिमम क्या है अभी 7 और 8 में 7 है। तो 7 माइनस कल्प इंडेक्स अभी 4 है, तो वो हो जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। मतलब अभी तक मैं 1 ऐड कर रहा था, अब मैं 3 ऐड कर रहा हूँ। मतलब मेरे को 3 और ऐसे सब एरेज मिल गए हैं विच आर एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 8, जो कि वैलिड फिक्स बाउंड सब एरेज हैं। देखते हैं अभी इससे पहले हमने कौन सा सब एरे मार्क करा था, जो हमने यहाँ पे +1 करा था। देखते हैं पहले वो सब एरे कौन सा था। वो सब एरे ये था। मतलब अब हमको यहाँ से लेके यहाँ तक 3 और सब एरेज मिल रहे हैं। देखते हैं कौन से हैं। ये है, ये पूरा भी एक वैलिड सब एरे है और एक ये भी वैलिड सब एरे है। मतलब जो +3 हो रहा है वो हम सही ऐड कर रहे हैं, और अब जो हमारा टोटल काउंट है वो इक्वल टू 6 हो जा रहा है। मतलब और इनिशियली जब हमने बिना किसी इंट्यूशन के, बिना किसी कोड के, खाली वेक्टर को देख के ट्राई करा था वैलिड फिक्स बाउंड सब एरेज निकालने का, तो भी हमारा काउंट 6 ही आया था। मतलब ये जो अप्रोच है ये सही है। तो फिर ये आइटरेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से आई को आगे बढ़ाएंगे। 8 से इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, पर 9 तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, हम नम्स वेक्टर के आउट ऑफ बाउंड हो गए। तो इस कंडीशन पे आके हमारा जो लूप है वो ब्रेक कर जाएगा। तो यही इंट्यूशन है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तो अब हम लोग कोड पे आते हैं। जो मैंने ट्यूशन आपको समझाई ना, एग्जैक्ट हम लोग सेम वैसा ही कोड करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, साइज़ निकाल लेते हैं। इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज। मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे को लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करनी है। मतलब जो मेरा आंस की वैल्यू है ना, कुछ टेस्ट केसेस के लिए इंट का जो बाउंड होता है उसको क्रॉस कर जाएगा। तो जो मैं अपना आंस वेरिएबल है वो लॉन्ग से इनिशियलाइज करता हूँ इक्वल टू 0। अब मेरे को कौन कौन से वेरिएबल्स और बनाने पड़ेंगे, मिन पोजीशन, मैक्स पोजीशन और कल्प्रेट इंडेक्स। ठीक है, तो जल्दी से बना देते हैं। इक्वल टू -1, मैक्स पॉज शुड बी इक्वल टू -1 एंड कल्प इंडेक्स शुड बी इक्वल टू -1। -1 से इसलिए इनिशियलाइज कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो हमने कोई भी एलिमेंट देखा नहीं है ना, अभी तो हमने अपनी आइट्रेशन स्टार्ट ही नहीं करी है। तो फिर अब हम अपनी आइट्रेशन को स्टार्ट करते हैं i++। अब जब हम एलिमेंट पे हैं जो कि इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर्ड है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, चेक कर लेते हैं कि ये कहीं मेरा कल्प्रेट एलिमेंट तो नहीं है। कल्प्रेट एलिमेंट चेक करने की कंडीशन क्या है कि वो मिन के से कम नहीं होना चाहिए और मैक्स के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर वो हमारा कल्प्रेट एलिमेंट होगा तो फिर इस कंडीशन से हम लोग कल्प्रेट इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब हम देखते हैं कि अगर वो मेरे मिन के बराबर है तो हम क्या करेंगे। ऊपर एग्जाम्पल में जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो अगर मेरे को कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा था जो कि मिन के बराबर है, तो मैं मिन पोजीशन की वैल्यू में जाके वो इंडेक्स डाल दे रहा था। तो फिर हम लोग सेम चीज़ करते हैं। इफ नम्स i इक्वल टू मिन के, तो फिर जो मेरा मिन पॉस है वो i हो जाएगा। सिमिलरली इफ़ मेरा नम्स i इक्वल टू मैक्स के है, तो मेरा मैक्स पॉस इक्वल टू i हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये जो टेम्प वैल्यू मैं निकाल रहा था ये निकालता हूँ और ये मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। इंट टेम्प इक्वल टू, इससे मेरे को टेम्प की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैंने क्या कहा था, ये टेम्प की वैल्यू मेरे को आंस में तभी ऐड करनी है जब ये ग्रेटर देन 0 हो। तो मैं एक और इफ़ कंडीशन डाल देता हूँ, इफ़ टेम्प इज़ ग्रेटर देन 0, तभी मैं अपने आंस में टेम्प की वैल्यू को ऐड करूँगा।
अब जब मेरा आई इक्वल टू n हो जाएगा तो फिर ये फॉर लूप ब्रेक कर जाएगा और लास्ट में मेरे आंस वेरिएबल में मुझे फिक्स बाउंड सब एरेज का काउंट मिल जाएगा। तो एक बार जल्दी से इस कोड को चेक कर लेते हैं। मैंने इंट n में नम्स डॉट साइज डाला, एक आंस वेरिएबल को डिफाइन करा, मिन पोस्ट मैक्स पोस्ट और कल्प इंडेक्स को इनिशियलाइज किया एज -1। फिर मैंने एक लूप चलाया i इक्वल टू 0 से लेस देन n तक। उसके बाद घुसते ही पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं मेरा कल्प्रिट एलिमेंट तो नहीं है। अगर कल्प्रिट एलिमेंट है तो फिर मैं उसके इंडेक्स को स्टोर कर दे रहा हूँ मेरे कल्प इंडेक्स वाले वेरिएबल में। फिर मैं देख रहा हूँ कि कहीं वो एलिमेंट मिन के बराबर तो नहीं है। अगर मिन के बराबर है तो फिर मैं मिन पोजीशन की वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ। अगर वो मैक्स के बराबर है तो फिर मैं मैक्स पोजीशन वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। फिर मैं टेम्प कैलकुलेट कर रहा हूँ। टेम्प कैलकुलेट करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं ये वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 तो नहीं है। अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो फिर वो आंस वेरिएबल में ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरा, बल्कि वो मेरे काउंट को गलत भी कर देगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हुई तो वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए मैं खाली आंस में उन्हीं टेम्प को तभी ऐड करूँगा जब मेरे टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और लास्ट में जाके मैं आंसर को रिटर्न कर दूँगा। अब अगर हम इस कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो फिर O ऑफ 1 है, राइट। पर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हम अपने नम्स वेक्टर को एक बार पूरा आइटरेट कर रहे हैं फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 टू इंडेक्स नंबर n। तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है और मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, क्योंकि मैंने कोई और वेक्टर या कोई क्यू, कोई स्टैक, कोई हैश मैप कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करा है। तो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू रन दिस सोल्यूशन। ये इन 2 टेस्ट केसेस पे तो वर्क कर रहा है। अब एक काम करते हैं, सबमिट करके ट्राई करते हैं। ये 100% सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है रन टाइम में और 62.97 को मेमोरी में। इसी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। ये फीचर लीड कोड का मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एज आई सेड, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n आ रही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते हैं। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 है। ओके, सो दिस वाज द इंट्यूशन एंड द कोड। So if you guys like the video, please subscribe to the channel, please share this video to your friends, and कल मिलते हैं। फिर से हम लोग कल एक प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, उसका इंट्यूशन डिस्कस करेंगे और कोड भी लिखेंगे। सी या टेक केयर।